क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर छुपी है ऐसी शक्तियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी आठों सिद्धियाँ, जिन्हें पाना किसी के लिए भी मुमकिन है, पर कैसे, क्यों, और सबसे अहम, इन्हें पाने का असली तरीका क्या है? सौर विज्ञान में तत्वों का क्या मतलब है? आखिर ये तत्व तो स्थूल होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर सांसों में इनका क्या काम है? इन तत्वों की ऊर्जा सांसों में क्रम से आती है। सुबह जब हम उठते हैं तो पहला सक्रिय तत्व होता है पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। हर कुछ घंटों में ये चक्र चलता रहता है और यही चक्र हमारे जीवन के गुणों को, निर्णयों को और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जब ये तत्व शरीर और मन में संतुलित होते हैं तो आपका स्वर भी सही चलता है और जीवन में हर कार्य सफलता से पूर्ण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं सौर विज्ञान की गहराइयों से, जो हमारे जीवन के पंच तत्वों को समझकर और स्वरों को समझकर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक सिद्धियों की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर छुपी है ऐसी शक्तियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी आठों सिद्धियाँ? आज हम बात करेंगे सौर विज्ञान की वो वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक तरीके जिनसे आप न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इन अद्भुत सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसी स्वर और तत्वों की साधना से आपका जीवन हो सकता है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म। सौर विज्ञान में तत्वों का क्या मतलब है? आखिर ये तत्व तो स्थूल होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर सांसों में इनका क्या काम है? क्या सच में हमारी सांसों में ये तत्व आते हैं? तो आइए इसे समझते हैं। जिस तरह से पंच तत्व इस सृष्टि के निर्माण के आधार हैं, वैसे ही ये हमारी शरीर और ऊर्जा के स्तर पर भी मौजूद है। सौर विज्ञान कहता है हर श्वास एक तत्व के प्रभाव से चलती है। जब हम सांस लेते हैं, उसका बहाव, उसकी गहराई, उसका स्पंदन, ये सब किसी न किसी तत्व की उपस्थिति का संकेत देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन तत्वों को समझें, हमें एक और रहस्य जानना होगा, जैसे पंचकोश कहा जाता है। योग कहता है कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना है, बल्कि इनमें 5 आवरण हैं, 5 परतें हैं, जिन्हें कोश कहा जाता है। ये 5 कोश है। पहला है अन्नमय कोश, जो खाने पीने से बना शरीर है, ये फिजिकल बॉडी जिसे हम छू सकते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जहाँ 72,000 नाड़ियों और ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उनमें भी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीसरा है मनोमय कोश, जहाँ विचार, भावनाएं और संवेदनाएं बसती है। चौथा है विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि और चेतना से बना है। और 5वां है आनंदमय कोश, जो आत्मा की आनंद की अवस्था है। हर कोश किसी न किसी तत्व से गहराई से जुड़ा है और हमारी सांसें यानी स्वर हर पल इस तत्व की जानकारी दे रही होती है, तो जो उस समय हमारे भीतर सक्रिय है। अब तत्व क्या है और उसका 5 कोशों से संबंध। सौर विज्ञान में तत्वों का अर्थ है ऊर्जा, और ये केवल शास्त्रों की कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और दर्शन दोनों में सिद्ध है। शंकराचार्य कहते हैं सर्व खल्विदम ब्रह्मा, यानी सब कुछ ब्रह्मा है, और ब्रह्मा यानी ऊर्जा। आज की क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है, जब तक हम किसी वस्तु को सबसे छोटे रूप में विभाजित करते हैं, तो अंत में केवल एनर्जी स्ट्रिंग्स बचते हैं, यानी एवरीथिंग इज एनर्जी। अब यही ऊर्जा 5 गुणों में काम करती है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। ये तत्व सिर्फ स्थूल नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्वरूप है, और इन्हीं का संबंध है 5 कोशों से। तो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। इसका गुण है स्थायित्व, संतुलन और दृढ़ता। इसका संबंधित कोश है अन्नमय कोश। जब हमारी सांस में स्थिरता होती है, गहराई होती है, तो पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। दूसरा है जल तत्व। इसका गुण है तरलता, बहाव, भावुकता। संबंधित कोश है प्राणमय कोश।
प्राण पूरे शरीर में जैसे जल की तरह बहते हैं। इस ऊर्जा को जल तत्व कहा जाता है। तीसरा है अग्नि तत्व। इसका गुण है तेज, प्रकाश, चंचलता, विचारों का उभार। इसका संबंधित कोश है मनोमय कोश। जब मन में विचार की गति तेज हो, भावनाएं ज्वलंत हो, तो अग्नि तत्व सक्रिय होता है। चौथा है वायु तत्व। गुण है हल्कापन, सूक्ष्मता, गति। संबंधित कोश है विज्ञानमय कोश। इस कोश को हम देख नहीं सकते, पर साधना में अनुभव कर सकते हैं। जब ध्यान में गहराई हो, बुद्धि सूक्ष्म हो, तो वायु तत्व चलता है। पांचवा है आकाश तत्व। इसका गुण है अनंतता, शून्यता, सर्वत्रता। संबंधित कोश है आनंदमय कोश। यह सबसे सूक्ष्म कोश है, जहाँ ना भावना है न बुद्धि, सिर्फ मौन और अस्तित्व है। और इन तत्वों की ऊर्जा सांसों में क्रम से आती है। सुबह जब हम उठते हैं तो पहला सक्रिय तत्व होता है पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। हर कुछ घंटों में ये चक्र चलता रहता है और यही चक्र हमारे जीवन के गुणों को, निर्णयों को और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। शिव सूर्योदय और पंच तत्वों के जीवन का प्रभाव। तत्व इजिकल टू ऊर्जा। पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी है। ये बात वेदांत से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक मानते हैं। क्वार के बाद केवल एनर्जी स्ट्रिंग से ही रह जाती है, यानी सब कुछ ऊर्जा है। स्वर बदलते हैं और तत्व बदलते हैं। प्रत्येक स्वर में ईड़ा या पिंगला समय समय पर एक तत्व सक्रिय होता है। जैसे ईड़ा स्वर में पृथ्वी तत्व स्थायित्व वाले कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है, जैसे घर बनाना, दीर्घकालीन प्रोजेक्ट। ईड़ा स्वर में जल तत्व हो तो विस्तार, नेटवर्किंग, संवेदनशील या कलात्मक कार्यों के लिए यह शुभ समय माना जाता है। पिंगला स्वर में अग्नि तत्व हो तो ऊर्जा से भरपूर, तेज गति वाले कार्य जैसे स्पोर्ट्स, परीक्षा, प्रतियोगिता के लिए श्रेष्ठ है। पिंगला स्वर में वायु तत्व शारीरिक गतिविधियों, यात्रा, तेजी से निर्णय लेने वाले कार्यों में उपयोगी है। मुख्य उद्देश्य मोक्ष नहीं, जीवन के उत्कर्ष की बात कही है। पूरी ग्रंथावली व्यवहारिक जीवन में ऊर्जा और स्वरों के संतुलन की प्रक्रिया सिखाती है। ये बताती है कि कैसे सांस और स्वर के आधार पर हम तत्वों को पहचान सकते हैं और उनका उपयोग अपने कार्य, स्वास्थ्य, निर्णय और जीवन में कर सकते हैं। तत्वों की संतुलित ऊर्जा ही जीवन की समृद्धि है। स्वर विज्ञान, तत्व विज्ञान और पंचकोश, ये तीनों मिलकर जीवन को समझने और संवारने की कुंजी है। तो आइए अब हम उस विचार को वहीं से आगे बढ़ाते जहां हमने छोड़ा कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त हुई और उनका संबंध पंचतत्व और तत्व साधना से क्या है। दरअसल तत्व साधना ही वह आधार है जिनसे सिद्धियों का विकास होता है। हनुमान जी ने अपनी साधना में पंच तत्वों को पूर्ण रूप से संतुलित कर लिया था। यही कारण था कि वे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में पारंगत है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अष्ट सिद्धियां कैसे पंच तत्वों से जुड़ी हैं। पहली है अणिमा सिद्धि, छोटा बन जाने की शक्ति। ये सिद्धि आकाश तत्व से जुड़ी है। आकाश तत्व शून्यता और सूक्ष्मता का प्रतीक है। जब साधक इस तत्व पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है तो वह अपनी चेतना को अत्यंत सूक्ष्म कर सकता है। दूसरी है महिमा सिद्धि, बहुत बड़ा हो जाने की शक्ति। इसका संबंध अग्नि तत्व से, जो विस्तार और प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि जब संतुलित होती है तो चेतना फैलती है, शरीर की सीमाएं भी विलीन हो जाती है। तीसरा है गरिमा सिद्धि, भारी हो जाने की शक्ति। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। पृथ्वी स्थायित्व और जड़ता देती है। जब आप इस तत्व के मास्टर हो जाते हैं तो आप स्थूल रूप से अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। चौथी है लघिमा सिद्धि, हल्का हो जाने की शक्ति। यह वायु तत्व से संबंधित है। वायु गति और हल्केपन का प्रतीक है। इस तत्व के माध्यम से आप अपने शरीर या ऊर्जा को सूक्ष्म कर सकते हैं। पांचवा है प्राप्ति सिद्धि, मन चाही वस्तु को प्राप्त कर लेने की शक्ति। यह जल तत्व से जुड़ी है, क्योंकि जल का स्वभाव है बहना, जुड़ना, समन्वय करना। जब ये संतुलन में होता है तो इच्छाएं सहज रूप से पूरी होती है।
छठी है प्राकाम्य सिद्धि, जो चाहो वो करने की शक्ति। यह भी अग्नि और जल तत्व दोनों के संतुलन से प्राप्त होती है। इच्छा और भावनाएं जब सही दिशा में बहती है तो ये सिद्धि प्राप्त होती है। सातवीं है ईशित्व सिद्धि, ईश्वर की तरह नियंत्रण की शक्ति। यह सिद्धि तब प्राप्त होती है जब सभी पंच तत्वों का संपूर्ण नियंत्रण हो जाए। ये सर्वोच्चतम स्थिति है। आठवीं है वशित्व सिद्धि, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। यह विशेषता वायु और जल तत्वों से जुड़ी है। संवाद, स्पर्श, ऊर्जा आदान प्रदान सभी इसी से प्रभावित होते हैं। अब तत्व साधना के लाभ: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति और स्पष्टता, संकल्प शक्ति और निर्णय क्षमता में वृद्धि, आध्यात्मिक विकास और सिद्धियों की प्राप्ति, जीवन की समस्याओं को सही दिशा में हल करना, क्योंकि आप जान जाते हैं कि किस कार्य को किस स्वर में और किस तत्व में करना है। शिव सर्वोदय केवल कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा प्रणाली, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। पंच तत्वों की समझ, स्वरों की गति, सही समय का ज्ञान आपको साधक से सिद्ध बनने तक का मार्ग दिखाता है। जैसे जैसे आप इन 5 तत्वों का संतुलन साधना द्वारा स्थापित करते हैं, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, आपकी मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है और आपके शरीर का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इससे आपकी आत्मशक्ति में वृद्धि होती है और आप अष्ट सिद्धियों को पाने के योग्य बनते हैं। शिव सर्वोदय में बताया गया है कि ये सिद्धियां किसी बाहरी तंत्र, मंत्र, यंत्र या आस्था मात्र से नहीं मिलती, बल्कि ये पूर्णतः तत्व साधना, ऊर्जा संतुलन और स्व प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप जीवन में स्थायित्व, उन्नति, मानसिक शांति और आत्मिक बल चाहते हैं तो इन 5 तत्वों का संतुलन और साधना आवश्यक है। जब ये तत्व शरीर और मन में संतुलित होते हैं तो आपका स्वर भी सही चलता है और जीवन में हर कार्य सफलता से पूर्ण होते हैं। तो शिव सर्वोदय का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम इन तत्वों को समझें, संतुलित करें और उनके अनुसार अपने जीवन को दिशा दें। 5 तत्वों की साधना के प्रयोगात्मक उपाय बताती हूँ जो आप आसानी से अपने जीवन में आजमा सकते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व, धरती की साधना कैसे करें। प्रतिदिन सुबह किसी शांत जगह पर नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलें। ध्यान करें कि आपकी जड़ें धरती में गहराई से जुड़ी है, मिट्टी से जुड़ी है। मिट्टी से जुड़े क्रियाएं जैसे पौधे लगाना या धरती में बैठकर मेडिटेशन करना, इसका लाभ होता है स्थिरता, दृढ़ता, शरीर का स्वास्थ्य और गरिमा सिद्धि में वृद्धि होती है। दूसरा है जल तत्व, पानी की साधना कैसे करें। ताजे पानी के सामने ध्यान लगाएं, पानी को धीरे धीरे पीते हुए उसकी ऊर्जा को महसूस करें। किसी तालाब या नदी के किनारे ध्यान करें। शांति और स्थिरता के साथ सांस लेने का अभ्यास करें। इससे मानसिक शांति, भावात्मक संतुलन और जीवन में प्रवाह की अनुभूति होती है। अग्नि तत्व, आग की साधना कैसे करें। दीपक जलाकर उसकी लौ को ध्यान से देखें। अग्नि की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। सूर्य नमस्कार या सूर्य की आराधना करें। इससे आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास, चित्त सिद्धि और सकारात्मकता में वृद्धि होगी। वायु तत्व, हवा की साधना कैसे करें। गहरी और नियंत्रित सांस लें। प्राणायाम का अभ्यास करें। खुले वातावरण में चलें। हवा की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। ध्यान के दौरान वायु तत्व की गति पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको मानसिक स्पष्टता, गतिशीलता, हल्की फुल्की ऊर्जा और ध्यान की क्षमता मिलेगी। 5वां है आकाश तत्व, अंतरिक्ष की साधना कैसे करें। खुले आकाश के नीचे रात में ध्यान करें। अपने मन को विस्तृत और शून्य की तरह महसूस करें। ध्यान के दौरान आकाश तत्व को अपने भीतर अनुभव करें। इसका लाभ होगा आध्यात्मिक जागरूकता, विस्तार और शीतों की अनुभूति। जब आप इन 5 तत्वों की साधना नियमित रूप से करेंगे तो न केवल अपने शरीर और मन को संतुलन बना सकेंगे, बल्कि धीरे धीरे आपकी अंदरूनी शक्तियां जागृत होगी। इसी से होती है तत्व साधना की महत्ता और यही साधना आपको अष्ट सिद्धियों तक पहुंचाती है।
हर तत्व हमारे जीवन में एक खास भूमिका निभाता है। जब हम अपने स्वरों को इन तत्वों के साथ संतुलित करना सीख जाते हैं तब जीवन में चमत्कार घटते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। स्वर विज्ञान इसे सिद्ध करता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि पंच तत्वों में से किस तत्व से आप सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और हाँ, चैनल संता सासम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे और भी पावरफुल ज्ञान आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वरों से जुड़िए, तत्वों से संतुलन पाइए और खुद को जानिए। धन्यवाद।